और बायोलॉजी में क्लास 6 का चैप्टर हमारा चल रहा था जो कि था गार्बेज इन एंड आउट। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब आती है इसके पार्ट 3 की बारी। पार्ट 3 में हमें क्या डिस्कस करना है? द 4R प्रिंसिपल। अच्छा, अभी तक हमने शायद बहुत से बच्चों ने 3R प्रिंसिपल ही देखा होगा। ट्रिपल आर, हाँ मूवी नहीं है, कुछ और है, देख लेते हैं। 4R प्रिंसिपल है इस बार, ठीक है, तो और भी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। बात करते 4R प्रिंसिपल है क्या। प्रैक्टिसिंग द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। चार चीजें हमारे पास, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अब बात करते हैं सबसे पहले कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर होता क्या है, यही इस वीडियो में हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले रिड्यूस। चैप्टर क्या पढ़ रहे थे हम? वेस्ट। तो रिड्यूस किसको करेंगे हम? वेस्ट को। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना कम वेस्ट हम जनरेट करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो मतलब जनरेट एज लेस वेस्ट एज पॉसिबल, मतलब कम से कम वेस्ट को हमें जनरेट करना चाहिए। अब कम से कम वेस्ट हम कैसे जनरेट करेंगे? मान लो पॉलीथीन बैग्स हम यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन हम यूज कर रहे हैं, थैलियां जो आती है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह हम रेगुलर बेसिस पे पेपर बैग्स यूज करने लग जाएं तो वेस्ट अपने आप कैसा होगा? कम होगा ना। दुकान वाले से हम बार बार पॉलीथीन बैग्स लेकर नहीं आएंगे, हम अपना ही एक बैग लेकर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उससे वेस्ट कम जनरेट होगा। ठीक है, तो पहली तो यही चीज है कि आपको अपने जितने भी वेस्ट आप जनरेट करते हो उसे कम से कम अमाउंट में जनरेट करें। पहली चीज हो गई। देख लेते हैं, जनरेट एज लेस वेस्ट एज पॉसिबल। हाँ, टंग ट्विस्टर हो जाता है इसमें। अब यूज जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, मतलब वो थैली की जगह आप जूट बैग्स भी यूज करो तो ज्यादा बेटर होगा। रोज के रोज घर में लाके थैली इकट्ठी कर लोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट ही ज्यादा होगा हमारा। तो ये जो बैग आता है हमारा, ये जूट बैग, ठीक है, वो यूज करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज। जो भी हम चीज है लाते हैं यार, उसे एक बार में हमें यूज करके नहीं फेंक देना चाहिए। अगर हम उसे फिर से यूज कर सकते हैं तो प्लीज उसे वापस यूज करें। वी हैव टू रीयूज इट। तो वी शुड यूज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं तो हमें उसे फिर से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेन होता है हमारे पास। अब कुछ पेन तो आते हैं कि यूज एंड थ्रो पेन आते हैं, बट कुछ आते हैं ना जिनमें रिफिल हम फिर से रिफिल कर सकते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार रिफिल खत्म हुई, उस पेन को हमने फेंक दिया। तो ऐसा नहीं करें, या तो आप उसे फिर से रिफिल कर ले, तो क्या होगा? इससे लेस वेस्ट जनरेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से, मतलब इतने से पेन में क्या ही वेस्ट जनरेट होगा, पर आप अकेले थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डेली के कितने लाखों पेन फेंकते होंगे, उससे कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता होगा। तो दैट्स वाई वी से कि जिन चीजों को आप वापस से यूज कर सकते हैं उन्हें फिर से आपको यूज करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, रिचार्जेबल बैटरीज, जो बैटरीज रिचार्जेबल है, फिर से रिचार्ज हो जाती है, उन्हें फिर से यूज करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स, मान लो अब आप पॉलीथीन ले ही आए, तो यार अब उस पॉलीथीन को फेंको मत, उसे आप बार बार यूज करो ताकि लेस वेस्ट जनरेट हो। ठीक है, एक ये देख लो, एक बॉटल है, हम बॉटल को लाकर फेंक देते हैं, पर यहाँ पर क्या करा, एक बॉटल में हमने प्लांट को ग्रो कर दिया। तो ये भी एक तरीके का इनोवेटिव वे है जिसमें हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब कोई भी चीज अगर हम फिर से यूज कर सकते हैं इन एनी पॉसिबल वे, वी शुड रीयूज इट। यहां तक की बात क्लियर है? 2 R हमने पढ़ लिए हैं ब्लॉकबस्टर के लिए, तीसरा R पढ़ना जरूरी है, रिसाइकल। रिसाइकल का सीधा सा मतलब है कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उससे हमने कोई दूसरी चीज बना दी, वो क्या हो गया? उसको हमने रिसाइकल कर दिया। मतलब ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड शुड बी सेंट फॉर रिसाइकल। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम रीयूज नहीं कर सकते उन्हें हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। अब आप रिसाइकल उन्हें कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो पेपर है, बहुत सारा पेपर वेस्ट आपने जनरेट कर लिया, तो वो पेपर वेस्ट से हम क्या बना सकते हैं? फिर से ये पेपर बैग्स, हम इन्हें फिर से पेपर बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हो ये न्यूज़पेपर है, इससे हमने क्या बना लिया? एक पेपर बैग बना लिया। अच्छा, कहीं भी दुकान पे जाते हो तो आपको पेपर के बैग्स में ही तो कुछ रखकर दे देते हैं ना, कुछ भी XYZ चीज, तो वो भी एक तरीका है। अच्छा, हमने सुना होगा कि आजकल जो क्रिकेटर्स की टी शर्ट्स हैं या फुटबॉलर्स की टी शर्ट्स हैं वो किससे बन रही है? रिसाइकल्ड प्लास्टिक से। तो वो भी एक तरीका है। तो मतलब उस वेस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक ऐसी चीज में जो हमारे यूज में आएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? चीजों को रिसाइकल करना चाहिए। आजकल शूज, टी शर्ट, बहुत सारी चीजें रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनती है। तो दिस इज आवर 3R। 3R में हमने मूवी तो ब्लॉकबस्टर बना दी। अब और भी सुपर हिट करने के लिए 4था R यानी कि 4th प्रिंसिपल भी हम
पढ़ लेते हैं, यानी कि रिकवर। अब ऐसी चीजें जिन्हें ना तो आप रीयूज कर सकते ना रिसाइकल कर सकते, उनका क्या करेंगे, उन्हें रिकवर करेंगे। रिकवर से मतलब, अच्छा हमने देखे थे वेजिटेबल पील्स, यानी कि सब्जी के छिलके, ना तो आप उन्हें रीयूज कर सकते हैं और ना ही आप उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। तो अब उनका क्या करेंगे, रिड्यूस भी नहीं कर सकते, अब वो खाएंगे भी तो नहीं। रिड्यूस मान लो चलो उनके साथ खा लिया, पर कौन ही सब्जी के छिलकों के साथ सब्जियों को खाता है। तो अब रिकवर क्या करना है, उसकी मेन साइड से आप उसे रिकवर कर लें और उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, किसी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए। किसी और चीज से क्या मतलब होगा हमारा, मान लो वेजिटेबल पील से उसको हमने कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो किसके तौर पर यूज करी जा सकती है, मैन्योर्स के तौर पर। वर्मी कंपोस्टिंग में हमने देखा था वेजिटेबल पील से एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, उसे क्या करा हमने, कंपोस्ट में कन्वर्ट करा। किस में कन्वर्ट होगी, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग में, और एक मैन्योर के तौर पर यूज करी जा सकती है। वो मैन्योर क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो क्या करा हमने रिकवर में, मेन साइड से उसे रिकवर करा, देन उसे एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया कि उसे हम डिफरेंट चीज के लिए यूज कर सकते हैं। वी रीयूज एंड रिसाइकल इज नॉट पॉसिबल, इट इज रिकवर्ड एट द सोर्स एंड कन्वर्टेड इनटू सम अनदर काइंड ऑफ रिसोर्स। एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट करना क्या हो गया, रिकवर हो गया। मतलब उसे हमने एज अ वेस्ट नहीं रहने दिया, उसे हमने रिकवर कर लिया किसी ना किसी पॉसिबल वे में, जो कि बेस्ट एग्जांपल है हमारा कंपोस्टिंग। वेजिटेबल पील्स को किस में कन्वर्ट कर लिया था हमने, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये थे हमारे 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसका लास्ट पार्ट शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट पार्ट में आपके लिए जल्द लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।